पूंजी आत्मा से नहीं छूटती है। शरीर रहे न रहे, सेवा की पूंजी आत्मा से नहीं छूटती है। शरीर रहे अथवा मिट जाए, लेकिन ज्ञान, ध्यान, शील, सदाचार और संयम की जो पूंजी, पुण्य की जो पूंजी कमाई जाती है, वो नहीं छूटती है। सत्संग हमारे जीवन में उसी भक्ति के धन को शामिल करता है। सत्संग हमारे जीवन में उसी सदाचार के धन को शामिल करता है। सत्संग हमारे जीवन में जो दुनिया के किसी भी साधन से उपलब्ध न होता है, सत्संग वह चीज हमें दे देता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए संतों की महिमा बताते हुए कहा कि दुनिया में जितनी संपदा है, उस सब संपदा से गुरु और संत बड़े होते हैं। एक जगह विद्वानों की सभा थी। उस विद्वानों की सभा में कहा गया कि इस संसार में सबसे बड़ा पदार्थ क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है? तो किसी ने कहा धन दौलत, रुपया पैसा। किसी ने उसमें कहा ना, रुपया पैसा से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा बड़ा चीज है सोना चांदी। कहा ठीक है, सोना चांदी उससे भी बड़ा कुछ है? कहा सोना चांदी से भी बड़ा हीरा है। और चौथे से पूछा आपकी नजर में क्या है? कहा हीरा से भी बड़ा चीज एक पारस पत्थर है। कहा क्यों? कहा कि पारस पत्थर जब किसी के हाथ लग जाए तो दुनिया के जितने लोहा है सब लोहा में सटा देगा तो सब सोना बन जाएगा। तो किसी के पास सोना होगा तो कितना होगा? 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल। लेकिन जिसके पास एक पारस का छोटा सा टुकड़ा हाथ लग जाए तो दुनिया के जितने लोहे में वो सटाते चले जाएंगे सब सोना बनता चला जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा है पारस पत्थर। संजोग की बात है कि उसी रास्ते से सदगुरु कबीर गुजर रहे थे तो देखा कि एक सभा लगी हुई है। तो पूछा कबीर साहब ने कि ये सभा क्यों लगी है? कहा यहाँ पर एक सभा लगी है, एक सवाल किया गया है और उसका जवाब देने के लिए सबको बुलाया गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा चीज का नाम जो जो जानता है तो अपने अपने तरीके से वो बताता है। कबीर साहब ने कहा कि अभी तक सबसे बड़ा चीज क्या बताया गया? का धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी इत्यादि, हीरा कहते 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 अभी तक पारस तक आया है कि पारस सबसे बड़ा चीज है। कबीर साहब ने कहा कि अच्छा पारस तक लोग पहुंचा है? कहाँ का आप कुछ? कबीर साहब से लोगों ने पूछा आप कुछ उससे भी बड़ा जानते हैं क्या? साहब ने कहा उससे भी बड़ा चीज मैं जानता हूँ। लोगों ने कहा जानते हैं तो जाकर के बता दीजिए ना, आपको कुछ इनाम वगैरह मिल जाएगा। कबीर साहब ने कहा हमको इनाम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बड़ा चीज मैं जानता हूं वो बता सकता हूं। तो कहे बता सकते हैं तो बताइए। कहा चलो सभा के बीच में जाता। और सभा के बीच में गए, वहां जो सभा का संचालन कर रहे थे उससे पूछा कि आप क्यों सभा लगाए? सभा लगाने वाले ने कहा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज है उसकी खोज हो रही है। ये प्रतियोगिता की गई है कि आप लोगों में से जो सबसे बड़ा चीज जानते हैं वो बताते चले जाइए, और जो सबसे बड़ा चीज का नाम बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो कबीर साहब ने पूछा कि अभी तक लोगों ने क्या क्या बताया? का धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा से लेकर के पारस पत्थर तक पहुंचा। कबीर साहब ने कहा कि मैं बताऊं, इनाम इन्हीं लोगों में बांट देना, इनाम मुझे मत देना, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस धन को पा लिया हूं जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहता। इसलिए कबीर साहब वो परम धन पा गए थे, इसलिए जीविका चलाने के लिए वो कहते थे कि साईं इतना दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मेरे पास इतनी ही संपदा चाहिए जिसमें मैं भी खा सकूं, अब मेरे जितने साधु जनों का कुटुंब है, मेरे भक्त जन है, वो जब आवे मेरे पास तो निराश होकर के भूखा मेरे पास से लौटे नहीं, मैं भी खा सकूं, परिवारों को भी खिला सकूं। इतना सामर्थ्य होना चाहिए, और ये सामर्थ्य कबीर साहब के पास था। इस सामर्थ्य के बाद
कबीर साहब के मन में कोई चाह नहीं थी, इसलिए चिंता नहीं थी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहंसा। इसीलिए तो वो फकीर होकर के मस्त घुमा करते थे। भजन गाते हैं ना हम लोग, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो आत्म भजन में, जो सुख पायो गुरु भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। तो जिनका जीवन फकीरी पना में मस्त रहने लगा हो, दुनिया की क्या चाहत रखे। क्योंकि दुनिया की चाहत रखने पर केवल दुनिया की चीजें ही नहीं आती है, उसके साथ साथ परेशानी भी आती है, चिंता भी आती है, पीड़ा भी आती है, भय भी आता है। इसलिए फकीर शब्द का जो प्रयोग कबीर साहब ने किया, जैसे सनातन परंपरा में संत कहा जाता है और उसी को सूफी परंपरा में फकीर कहा जाता है। फकीर में और संत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल शब्दों का अंतर है, भाव एक ही है। फकीर शब्द की परिभाषा ही है कि फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर, फिकिर का फाका करे, ताका नाम फकीर। साहब कहते हैं कि फिक्र मन चिंता, फिक्र मन परेशानी, मूल शब्द फिक्र है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में गांव देहात में लोग फिक्र को फिकर कहते, फिकर चिंता। तो कबीर साहब कहते हैं फिक्र ही सब करे। दुनिया के जितने मनुष्य हैं किसी न किसी फिक्र में, किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता है। लेकिन साहब कहते हैं फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर, चिंता ही सबके पीड़ा का कारण है। लेकिन जो ज्ञान से, जो ध्यान से, जो साधना से, जो सत्संग से, गुरु के माध्यम से जो युक्ति प्राप्त करके उस फिकिर का फाका करे, फाका माने नाश्ता करना, जलपान, जो उस फिकिर का ही जलपान करके चबा जाए, उस चिंता को ही खा जाए, तो साहब कहते फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर, अब फिकिर का फाका करे, ताका नाम फकीर। जो उस फिकिर को ही फाका करके खा जाए, यानी जलपान बना करके खा जाए, चिंता को ही जो चबा जाए, साहब कहते हैं उसी को फकीर कहा जाता है, उसी को संत कहा जाता है। तो कबीर साहब उस फकीरी पना में मस्त थे, तो इसलिए उसको इनाम पाने की अलग से क्या चाहत हो। तो उसने कहा कि भाई इनाम वगैरह तो जो तुम ही रख लेना या बांट देना, लेकिन जो मैं बड़ा चीज जानता हूं वो जान लो। क्या बताइए। कबीर साहब ने कहा कि तुम पारस तक आए हो तुम लोग, और हम जो बड़ा चीज जानते हैं वो सुनो। पारस में अरु संत में, मैं जो जानता हूं उसको उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो है संत, वो है गुरु। का कैसे, तो उदाहरण दे करके साहब समझाते हैं, तर्क दे के समझाते हैं कि पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे कर गुरु आप समान। कि तुम पारस को बड़ा कहते हो, लेकिन मेरी दृष्टि से देखो तो संत और गुरु उससे भी बड़ा चीज होता है। का क्यों? साहब ने कहा कि उससे बड़ा इसलिए होता है कि पारस को लोहा में सटाओगे तो पारस लोहा को सोना बना सकता है, अपने बराबर तो नहीं बना सकता है ना। पारस में लोहा सटेगा तो लोहा क्या हो जाएगा, सोना होगा, पारस नहीं होगा। लेकिन साहब कहते हैं कि मैं जिसकी बात बता रहा हूं वो जिसमें सटता है वो अपने जैसा बना लेता है।
संत जिसमें सटते हैं संत अपने जैसा बना लेते, वेशभूषा भले न बनावे। अब संत कोई वेशभूषा से होता भी नहीं है, संत स्वभाव से होता है, संत भावना से होता है, संत संवेदना से होता है, संत संस्कार से होता है, संत हृदय की शुद्धता से होता है, संत व्यवहार की कोमलता और सरलता से होता है। जिसका चित्त निर्मल है उसी को संत कहा जाता है, जिसका हृदय सहज और सरल है उसी को संत कहा जाता है। वेश कोई भी रहे उससे क्या मतलब है, वो घर में रहे कि मंदिर में, मठ में, आश्रम में रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में रह करके भी जिसका मन सुलझा हुआ है, जिसका हृदय राग और द्वेष से मुक्त है, जिसके हृदय में दुनिया का कोई भी छल प्रपंच कपट नहीं है, जिसका चित्त सरल और सहज है, वह किसी भी वेश में रहे, किसी भी देश में रहे, घर में रहे कि आश्रम में रहे कि मठ में रहे कि मंदिर में रहे, वो स्त्री हो कि पुरुष हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है मन सरल सहज हो गया, चित्त निर्मल हो गया, भावना शुद्ध हो गई, संसार के प्रति समता मैत्री और करुणा की भावना आ गई। बस इतना ही संत का पहचान है, इतना ही संत का लक्षण है। तो साहब कहते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं, सरल चित्त सहज चित्त वाले संत होते हैं, उसके संपर्क में जो आता है उसको वो अपने जैसा शांत सहज सरल निर्मल कोमल बना देता है। वो तो पारस से बड़ा हुआ कि नहीं? क्योंकि पारस के संपर्क में आने वाला चीज पारस के बराबर नहीं बनता, जो भी बनता उससे छोटा बनता है। लेकिन गुरु के पास, संत के पास जो आते हैं वो संत के समान ही उच्च हो जाते हैं, उस संत के समान ही महान हो जाते हैं। तो संत की विशेषता यह है। और ऐसे संत इस संसार में अपना कल्याण तो करते ही हैं, अपने संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर देते हैं। कैसे कल्याण कर देते हैं? जैसे एक बुझा हुआ दीप जब किसी जले हुए दीप के संपर्क में जाता है तो बुझा हुआ दिया भी बुझा नहीं रहता। जैसे ही जले हुए दीपक के संपर्क में बुझा हुआ दिया जाता है कि सेकंड नहीं लगता, वह भी जल जाता है। तो जैसे बुझा हुआ दीप जब जले हुए दीपक के सानिध्य और संपर्क में जाता है तो वह जलने लगता है, वैसे दुख और निराशा में बुझा हुआ मन, दुख और निराशा में बुझा हुआ चित्त जब जगे हुए महापुरुष के संपर्क में जाता है तो उसका भी भाग्य, उसका भी जीवन जग जाता है, उसका भी जीवन जगमगाने लगता है। इसलिए दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, सबने कहा कि जीवन में भक्ति को उतरने देना चाहते तो और कुछ करना कि न करना, संत की संगति कर लेना। कबीर संगति साधु की। साहब कहते हैं कि यदि संगत करना तो साधु की संगति करना, संत की संगति करना। करिए नित सत्संग तो बाधा सकल मिटाए। साहब कहते नित प्रति यदि आपके जीवन में सत्संग आ जाए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं वो बाधा अपना रास्ता छोड़ देगा। और नाना प्रकार के उपाय आप कर लीजिए, लेकिन सत्संग के माध्यम से आपके हृदय में जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी तो दुनिया के करोड़ों उपाय कर लेने के बावजूद भी, असंख्य उपाय कर लेने के बावजूद भी आपके जीवन का न तो दुख खत्म होगा, न संकट खत्म होंगे, न पीड़ा खत्म होगी। हाँ, कुछ लोग यह मानते हैं कि जीवन में कुछ सुविधा हासिल हो जाती है तो लोगों को लगता है कि उसका दुख समाप्त हो गया। नहीं होता है। सुविधा एक अलग चीज है और दुख की समाप्ति एक अलग चीज है। घर बन जाना, मकान बन जाना, गाड़ी हो जाना, कुछ रुपया पैसा जमीन जायदाद हो जाना, ये सुख थोड़े है। यदि ऐसा सुख होता, रुपया से सुख खरीदा जाता, तब तो दुनिया में जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं सब सुख खरीद लेता है। रुपयों से सुख नहीं खरीदा जाता है। हाँ, रुपया है तो जीवन में सुविधा है कि जिस चीज की आवश्यकता होती है, पैसा होने पे, धन होने पे उसको आसानी से हम खरीद लेते हैं, वो आ जाता है। तो ऐसा नहीं, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, धन हमारे पास है, अच्छी बात है,
सुविधा भी हमारे पास है, अच्छी बात है, लेकिन कितना भी सुविधा हो फिर भी इसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि सुविधा का काम अलग है और सुख का काम अलग है। हजारों सुविधा होने के बावजूद भी यदि हृदय में सुख का अनुभव नहीं है तो सब सुविधा बेकार है। रावण के पास सोने की लंका थी कि नहीं थी? रावण सुखी होगा, खूब सुखी होगा। कंस राजा था तो सुखी तो होगा वो। यदि सुख का संबंध संपत्ति से होता तो रावण, कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र वगैरह वगैरह, सिकंदर, जितना नाम लोग लेता है राजे महाराजे का, सबको सुखी होना चाहिए। फिर सबरी को सुख तो नहीं मिलना चाहिए। फिर मीरा को सुख क्यों मिला? फिर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों की कंदराओं में छिपे रहते, फल कंद मूल खाने वाले, जिसके नाम से तो कोई जमीन जगह मकान दुकान नहीं है, फिर भी वो सुखी क्यों है? क्योंकि सुख का संबंध सोने के महल से नहीं है, सुख का संबंध सरल चित्त से है, सहज चित्त से है, निर्मल चित्त से है। इसलिए संपत्ति वाले भी दुखी रह सकते हैं और जिसके पास संपत्ति नाम की कोई चीज न हो वह भी सुखी रह सकते हैं। दुर्योधन के घर में 56 प्रकार का भोजन व्यंजन बनता हो फिर भी वह दुखी रह सकता है, और विदुर के घर में साग और रोटी बनती है फिर भी वह सुखी रह सकता है। क्योंकि दुर्योधन के पास संपदा तो बहुत है लेकिन हृदय उसका बिल्कुल सूना है। और लोगों के पास विदुर का जैसे नाम लिया और को लोगों का जैसे नाम आता है भक्ति परंपरा में, जिसके पास संपदा तो कम हो सकती है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप संपदा मत कमाइए। अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से आप जो ईमानदारी पूर्वक अर्जित करते हैं उसे अर्जित कीजिए, लेकिन वो अर्जित करने के साथ साथ यह भी ख्याल रखिए कि अर्जित की हुई संपदा हमारे जीवन में सुविधा लाएगी। सुविधा लाने के लिए संपत्ति अर्जित कीजिए और शांति लाने के लिए भक्ति अर्जित कीजिए। एक साथ हमारे पास संपत्ति हो और दूसरे तरफ हमारे पास भक्ति हो। संपत्ति और भक्ति दोनों जब एक साथ मिलती है तो फिर लौकिक जीवन भी हमारा सुखी होता है और पारलौकिक जीवन भी हमारा सुखी होता है। इहलोक भी हमारा संवर जाता है, परलोक भी हमारा संवर जाता है। यहाँ यह देश भी संवर जाता है, वह देश भी संवर जाता है। तो इसलिए हमारे पास संपत्ति हो तो संपत्ति के लिए परिश्रम करेंगे और शांति हो इसके लिए हम भक्ति करेंगे। लोग परिश्रम तो खूब करता है संपत्ति अर्जित करने के लिए, लेकिन भक्ति की जहां तक बात आती है तो लोग कहते हैं कि भक्ति की जरूरत क्या है। भक्ति तो जब जीवन का अंतिम क्षण आने लगेगा, बुढ़ापा आएगा, तब देखा जाएगा। बस थोड़ा बहुत गीत गा लेंगे, राम 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 कर लेंगे और कृष्णा कृष्णा कर लेंगे, नमः शिवाय कर लेंगे, कोई भगवान का नाम जप लेंगे, बस भक्ति पूरी हो गई। भक्ति उसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, कुछ अच्छा नाम मुंह से जपते हैं वो भी बुरा नहीं है, अपने जगह उसका भी महत्व है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति है अपने मन पर संयम करना। भक्ति है अपने बुरी आदतों से मुक्त होना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भक्ति हमारे जीवन में संयम का ब्रेक लगाता है, तब जाकर के वह संपत्ति भी हमारे जीवन में प्रगति लाता है। नहीं तो यदि भक्ति से संयम का ब्रेक हमारे चित्त मन बुद्धि पर न लगे तो संपत्ति भी आदमी को बर्बाद कर देता है, दुनिया का साधन भी बर्बाद करता है। इसको एक लौकिक उदाहरण से आप हम समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी बहुत स्पीड चलती हो, स्पीड तो चलती हो लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक ना हो, वो गाड़ी ठीक है कि उस गाड़ी पर बैठना खतरा है? क्या है? खतरा है, बिल्कुल खतरा। क्यों है? हाँ, तो पता है, सबको पता है। गाड़ी केवल स्पीड चलने से वो गाड़ी अच्छी नहीं है,
वो गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उसमें उतना ही हार्ड ब्रेक लगा हुआ हो तब गाड़ी ठीक है। कोई यह सोचे कि गाड़ी तो खूब स्पीड से चले लेकिन ब्रेक उसमें रहे ही नहीं तो बेकार है। फिर उसी प्रकार से संपदा से आई हुई प्रगति तो चाहिए मनुष्य को, लेकिन साथ साथ उस संपदा की प्रगति के साथ साथ आदमी के जीवन में भक्ति का, गुरु भक्ति का, प्रभु भक्ति का, ईश्वर भक्ति का ब्रेक भी चाहिए। वह ब्रेक हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रित करके रखता है। अन्यथा धन आपके पैकेट में होता है लेकिन भक्ति आपके पैकेट में नहीं होती है तो वही धन आपको वेश्यालय लेके चला जाता है। धन आपके पास होता है लेकिन यदि आपके पास भक्ति नहीं होती है तो वही धन आपके हाथ में दारू का बोतल झुला देता है। धन आपके पैकेट में होता है लेकिन भक्ति का ब्रेक यदि नहीं होता है तो वही धन आपसे न जाने कौन कौन कुकर्म करवा देता है। भक्ति आपके पास होता नहीं, केवल संपदा आपके पास होती है तो वह संपत्ति विकास में जितना नहीं लगता उससे ज्यादा विनाश की ओर लग जाता है। भक्ति यदि आपके पास नहीं हो, केवल संपत्ति आपके पास हो तो वह भक्ति पता नहीं आपको या किसी को सुख पहुंचा सकेगी कि न पहुंचा सकेगी। उस धन से ही दूसरे को दुख देना लोग शुरू कर देता है, सताना शुरू कर देता है, परेशान शुरू कर देता है। तो संपत्ति होना गलत नहीं है लेकिन संपत्ति के साथ साथ उसमें भक्ति यदि जुड़ जाए तो फिर सोना में सुहाग, सुगंध की बात नहीं होती, सोने में सुगंध का आ जाए तो वो सोने में सुगंध आ जाता है। यदि केवल संपत्ति आपके पास आई तो उसके साथ साथ विनाश कैसे आता है इसको एक उदाहरण से समझिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है ना। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू कैसा होता है? उल्लू कैसा होता बताइए? रात में दिखता है उसको। हाँ, तो लक्ष्मी जी की सवारी जो है उल्लू है, मतलब दिन में उसको दिखाई नहीं देता, ऐसी मान्यता है। अब पता नहीं देखता है कि नहीं तो हम कैसे बताएं, लेकिन मान्यता ऐसी है कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो उल्लू है लक्ष्मी जी की सवारी। अब एक बात बताइए कि यदि किसी व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर में आइए, मेरे बक्सा में आइए, मेरे खजाना में आइए, मेरे पैकेट में आइए, तो लक्ष्मी जी जो आएगी, अकेले निमंत्रण दिया, खाली लक्ष्मी चाहिए, खाली लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी आएगी तो कौन चीज से आएगी? स्कॉर्पियो से कि बोलेरो से? कौन चीज से आएगी? वो उसका स्पेशल सवारी है, तो कौन चीज से आएगी? वो उल्लू से आएगी। और उल्लू से आएगी तो उल्लू का काम है आदमी को उल्लू बनाना। लक्ष्मी अकेले आ गई तो उल्लू पर सवार होके आएगी, और यदि उल्लू पे सवार होके आएगी तो जैसे ही लक्ष्मी जी आपके पैकेट में आया, आपके बक्से में गया, आपके खजाने में गया, तो अपने साथ साथ अपनी सवारी जो है उस सवारी को भी अपने आपके बक्सा में लेके चला जाएगा, आपके पैकेट में, आपके बुद्धि में, आपके संस्कार में। माने उल्लूपना आपके जीवन में प्रवेश करवा देगा। फिर आपके जीवन को उल्लू होने का मतलब देखते हैं ना, गांव देहात में कोई बच्चा यदि नासमझी करता है, बदमाशी करता है या बेवकूफी भरा काम करता है तो माँ बाप डांट करके उसको क्या कहते? दैट उल्लू कहीं का, बदमाशी करता है, साफे उल्लू है क्या रे? कहता है कि नहीं कहता है? उल्लू का पर्यायवाची माने बेवकूफी, नासमझी, नादानी को आदमी परिभाषा देता, उल्लू कहीं का, उल्लू हो गया है। तो लक्ष्मी जी को केवल जो आदमी केवल संपत्ति चाहता, भक्ति यदि नहीं चाहता है, केवल संपत्ति चाहता है, तो संपत्ति यदि आपके जीवन में आ रही, संपत्ति मन लक्ष्मी आपके जीवन में आ रही अकेले, तो
ध्यान रहे कि उस संपत्ति के साथ साथ में उसकी सवारी भी आएगी। उसका सवारी है उल्लू, मूर्खता, नासमझी, बेवकूफी आएगी। तो सवाल यह होता क्या, तब तो संपत्ति हमें नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेना चाहिए। लेकिन कैसे लेना चाहिए, उसका तरीका है। तरीका क्या है कि उसी लक्ष्मी जी के घर में उसका जो पति है वो है विष्णु जी, नारायण यानी भगवान, ईश्वर, परमात्मा का। वो नारायण जो है वो परमात्मा का प्रियवाची है। नर मन मनुष्य, और नारायण मन मनुष्य से जो श्रेष्ठ हो, जो नर में नारायण हो, नर से महान हो, नर से उच्च हो, तो उसको विष्णु, उसको नारायण कहा जाता है। तो रूपक है वो। तो विष्णु जी के जो, ये लक्ष्मी जी के जो पति हैं, उनका नाम नारायण यानी विष्णु जी है। तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसा युक्ति निकाला जाए कि सीधे लक्ष्मी जी को निमंत्रण न दे करके अब विष्णु जी को ही निमंत्रण दे दिया जाए। अब विष्णु जी के साथ साथ उसके पत्नी को भी कहे कि दोनों को निमंत्रण है हमारे घर में, आइए। तो दोनों अपना अपना सवारी से अलग अलग आएगा। वो तो जो पति पत्नी में झगड़ा रहता तब ना मुंह फुला के एक ठो उधर जाता है। अब दोनों में मेल हो बढ़िया से, एक ठो को निमंत्रण मिले, पत्नी को मिले तब तो पति बेचारा नहीं जाएगा। लेकिन पति को निमंत्रण मिल जाए और साथ साथ पत्नी को भी निमंत्रण मिल जाए तो क्या होगा, पति के साथ ही बैठ करके पत्नी जाएगी। ये भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की मर्यादा है ना। हाँ, पहले मैं बता दिया, वो झगड़ा झंझट हो तब अलग बात है। लेकिन यदि मेल हो, विचार एक जैसा मिलता हो, भाव एक जैसा मिलता हो, हृदय से हृदय का तार जुड़ा हुआ हो, भाव से भाव का तार जुड़ा हुआ हो, तो उस घर में, उस जगह पर पति पत्नी में वैचारिक एकता, सामंजस्य जहां पर हो, उस जगह यदि पति और पत्नी को दोनों को निमंत्रण मिले तो मर्यादा, नियम, भाव यही कहता है कि वह पति के साथ ही पत्नी जाना पसंद करेगी। तो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को दोनों को यदि बुलावा भेजा जाए तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी आएगी। तो अपना सवारी को गैरेज में रख देगा। उसका सवारी क्या है, उल्लू, उसको कहेगा तुम गैरेज में रहो, दाना पानी खाओ, तुमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पतिदेव जा रहे हैं। उनकी सवारी तुमसे बड़ी है भी सवारी, तुम हो स्कूटी, तो हमारे पतिदेव के पास फॉर्च्यूनर है। विष्णु जी की सवारी क्या है, गरुड़ जी। उल्लू छोटा और गरुड़ बड़ा होता है। तो लक्ष्मी जी कहेगी कि तुम दाना पानी तब तक चुगो, और हमारे जो पतिदेव हैं उसके जो गरुड़ जी हैं उस पर हम पीछे बैठ करके चले जाएंगे। तो विष्णु जी के साथ जब लक्ष्मी जी आएगी तो क्या होगा, सवारी जो उनका उल्लू है, उल्लू हट जाएगा और तब आएंगे विष्णु। विष्णु आएंगे गरुड़ पर बैठकर। ये कहानी है शास्त्रों में। इन कहानियों को यदि हम कहानी के लिए सुनेंगे तब तो फिर बस केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय कह करके ताली पीट देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस रूपक को यदि जीवन में घटा करके देखेंगे, यहाँ पर लक्ष्मी संपत्ति का सूचक है, विष्णु भगवान परमात्मा का सूचक है और गरुड़ गुरु का सूचक है। विष्णु यानी परमात्मा जब भी विचरण करता है तो गुरु पर सवार होकर के ही वह विचरण करता है। गुरु के ज्ञान, गुरु के भक्ति, गुरु के वैराग, गुरु के त्याग, गुरु के तप पर ही परमात्मा आधारित है। यानी परमात्मा जब भी निवास करता है तो गरुड़ रूपी गुरु पर ही निवास करता है। और जब गुरु को हम आमंत्रित करते हैं, गरुड़ को हम आमंत्रित करते हैं, इसका मतलब अपने घर में हम भगवान को आमंत्रित करते हैं। यही इस कथा का सूचक है।
और भगवान जब उस गरुड़ पर सवार होकर के, यानी भगवान जब गुरु पर सवार होकर के हमारे घर में आते हैं, उसके साथ साथ में संपत्ति आती है, यानी गुरु भक्ति के साथ यदि संपत्ति हमारे घर में आती है तो फिर हमारे घर में संपदा भी भरपूर होती है, हमारे घर में सद्बुद्धि भी भरपूर होती है, हमारे घर में भगवान भी भरपूर होते हैं और हमारे घर में गुरु का आशीर्वाद भी भरपूर होता है। ये इस कथा का भाव है। तो इसलिए संपत्ति आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान यह रहे कि संपत्ति अकेले न आवे, गुरु भक्ति के साथ आवे, तब गरुड़ पे बैठ के आएगा। और संपत्ति अकेले आ गई तब तो उल्लू आएगी, और उल्लू आएगी तो क्या होगा, इधर पैसा भी आएगा, उधर दारू का बोतल भी आएगा। इधर से 50 टका आया, 51 टका बह गया, 51 तो थोड़ा कम कहे, 50 आया, 150 बह गया, ये कहे तो थोड़ा चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन गिलासों में न उबरा जिंदगानी में। वो नशा में, दुर्व्यसन में कितना बहता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग को हजारों घरों में जाने का मौका मिलता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों से संपर्क करते करते हमारा जो समय, ये 2024 जब खत्म होगा तो हमको कम से कम हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। कितना दिन? 25 वर्ष से मैं लोगों के बीच में हूं, और प्रत्येक साल में ऐसा, साल का 8 महीना ऐसा होता है जो हम लोगों को बढ़िया से बिछावन लगा करके सोना भी नसीब नहीं होता है। 8 महीना तक, 4 महीना जो चौमासा होता है उसमें हम लोग कहीं नहीं के बराबर जाते, तो उसमें स्थिर रहते हैं आश्रम पर। 8 महीना वो आप लोगों के प्रेम के कारण, भाव, श्रद्धा और सम्मान के कारण जगह जगह आना जाना पड़ता है। पहले तो बिहार राज्य के अंदर ही रहते थे, लेकिन 4-5 साल से बिहार के बाहर छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उधर आसाम, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह लगभग 10-12 राज्यों में आने जाने का मौका लगता है। तो बराबर मन बाहर रहना होता है, और उसमें जितने लोगों से संपर्क होता है, हर लोगों से कुछ न कुछ जो समस्या समझ में आती है, उसमें से अधिकांश सबसे बड़ी समस्या है बाल बच्चों का। पुरुष वर्ग में पत्नी की शिकायत होती कि पति नशा करता है, माता पिता की शिकायत होती कि घर में सरकार सब ठीक है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं, लेकिन बच्चे एकदम नशा सब में बहक रहा है। अभी मैं पंजाब गया था, पिछले साल भी गया, इस साल में नवंबर में गया था। तो जिन जिन घरों में घूमने के लिए गया, पंजाब की सबसे खासियत है कि वहां के लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवहार है। और वहां जब गए, सब लोगों ने मैंने भगवान की तरह सम्मान किया। धन संपत्ति की कमी वहां नहीं है, लेकिन सब माता पिता रोते हैं। क्यों? कहा कि यहाँ के जितने युवा हैं वो पढ़ने लिखने से ज्यादा कौन चीज में लगा हुआ है? मोबाइल नहीं, मोबाइलों से ज्यादा वो नशा, कौन चीज बोलते हैं उसको, गांजा में, भांग में, सिगरेट में, चरस में, अफीम में। और वहां से पंजाब से पाकिस्तान चूंकि नजदीक है, तो पाकिस्तान के दलाल सब लगे रहते हैं कि युवाओं को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए नशा में धकेलने का वो लोगों का एकदम साजिश चलता है। कम खर्चे पे अफीम पहुंचा करके सबको नशेड़ी बनाता है। ये युवक सब न पढ़ेगा, न लिखेगा, न शरीर से ताकतवर होगा, कमजोर होगा, तब न हम लोग हमला करेंगे। तो ये विदेश वालों की एक साजिश के तहत इस तरह नशा में धकेला जाता है। तो वहां जहां जहां घूमने के लिए गए, सब माता पिता की यही शिकायत थी कि
संतों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हम लोगों के पास रुपया, पैसा, धन दौलत की कमी नहीं है, फिर भी रो रहे हैं। वजह, पत्नी इसलिए रो रही कि पति नशे में डूबा हुआ है, माता पिता इसलिए रो रहे हैं कि बच्चे नशा में डूबे हुए। तो संपत्ति तो आई, लेकिन संपत्ति के साथ साथ वही उल्लू आ गया, और उल्लू आ गया तो परिणाम क्या हुआ? हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन पियालों में न उबरा जिंदगानी में। अब पीने वाले को तो लगता है कि अमृत है ही, अमृत तो ओरिजिनल अमृत आ जाए तो उसको फेंक देगा, हटो ये ओरिजिनल तो पहले से हमारे हाथ में, तू कहां से आ गया, कहेगा ना। तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला, तेरी ये हाथ का प्याला है तेरे मौत का प्याला, डूबा जो इन गिलासों में न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। उस नशा में बहुत लोगों की जवानी बह गई, उस नशा में बहुत लोगों की प्रतिष्ठा बह गई, उस नशा में बहुत लोगों का इज्जत बह गया, उस नशा में बहुत लोगों का घर द्वार परिवार बिखर करके बह गया। तो ये नशा क्यों है? क्योंकि आपके पास संपत्ति तो है, लेकिन उसके साथ में भक्ति नहीं है। संपत्ति और भक्ति दोनों जब एक साथ हो तो फिर जीवन सधा हुआ होता है, जीवन सुलझा हुआ होता है। संपत्ति आती है आपके परिश्रम से, आपके मेहनत से। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, और मेहनत करके संपत्ति कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है, कमा करके संपत्ति जमा करना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये जीवन का एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ ध्यान रहे कि जीवन का दूसरा पक्ष सोना न रह जाए, दूसरा पक्ष भी हो। क्योंकि संपत्ति हमारे जीवन की स्पीड है और भक्ति हमारे जीवन का ब्रेक है। किसी भी गाड़ी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें स्पीड के साथ साथ ब्रेक भी हो। स्पीड तो बहुत ज्यादा हो और ब्रेक ना हो तो फिर वो गाड़ी सुरक्षित नहीं मानी जाएगी, वो गाड़ी फिर खतरनाक हो जाएगी। तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी में संपत्ति का भी स्पीड हो और साथ साथ भक्ति का ब्रेक हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो भक्ति का ब्रेक कौन देगा? एक संत देंगे, गुरु देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन में गुरु वगैरह, ये सत्संग गुरु ये करके क्या करेंगे? क्या करता है गुरु? हमको इंदिरा आवास देता है, राशन कार्ड बना देता है। गुरु आता है खाली सत्संग कर देता है, चल देता है। ये सामान्य बात लगती है। आपको लगता है कि हम इंसान हैं, हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? अरे अपने परंपरा के जितने भगवान है उस सब भगवानों के जीवन को पलट करके देख लो कि इंसान के जिंदगी को संवारने की बात तो छोड़ो, भगवान के भी जिंदगी को संवारना यदि होता है तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के भगवान का जिंदगी संवरता है। राम बन गए तो ऐसे राम बन गए कि उसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कुछ भूमिका है। कृष्ण यदि कृष्ण बन पाए, यशोदा और नंद के दुलारे, देवकी और वसुदेव के नैनों के तारे, यदि इस दुनिया के मर्यादा पुरुषोत्तम, यदि इस दुनिया के पूर्णावतार महायोगेश्वर श्री कृष्ण बन पाए तो ऐसे बन गए। उसमें 3 गुरु की भूमिका है। कुल गुरु गर्गाचार्य की भूमिका, शिक्षा गुरु महर्षि संदीपनी की भूमिका और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले सदगुरु महर्षि अंगिरस की भूमिका। इन 3 व्यक्तित्व का जब ज्ञान श्री कृष्ण के चरित्र में जाकर के घुला तो मथुरा के नगर में जन्म लेने वाला, वृंदावन की गलियों में खेलने वाला कृष्ण 3 गुरु के शिक्षा से भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पा करके इतने महान हुए कि आज जन जन के भगवान बने हैं ना।
श्री राम जो दशरथ और कौशल्या के घर में प्रकट होते हैं, वह श्री राम जब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का ज्ञान पाते हैं तो धीरे 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 इतने महान होते हैं कि पूरे दुनिया के नैनों के तारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाते हैं। तो इस तरह से जिन जिन महापुरुषों का नाम आप जानते, महामानवों का नाम जानते हैं, उसके जीवन में सत्संग का, उसके जीवन में गुरु भक्ति का, उसके जीवन में गुरु के सानिध्य का योगदान छिपा हुआ है। आप छोड़िए बहुत दूर की बातें, महात्मा गांधी को तो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग देखे भी होंगे, या उसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी चूंकि कोर्स से जुड़ी हुई बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। हम लोग भी बचपन में राष्ट्रीय गीत में गाया करते थे गांधी जी के लिए, न बरछी लिए हाथ में न हाथ लिए ढाल, गाते थे कि नहीं? हाँ देखो बच्चा भी गा रहा है, बढ़िया से गा दो। न बरछी लिए हाथ में न हाथ लिए ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गाते थे कि नहीं? बचपन में हम लोग गाते थे। तो साबरमती का संत कह दिया उसे, उन्होंने कमाल कर दिया। कमाल क्या किया? तो कहते हैं कि हाथ में न बरछी लिए, न ढाल लिए, न तलवार उठाए, न भाला उठाए, केवल अपनी सहनशीलता, समता और असहयोग आंदोलन तो था लेकिन लाठी भाला फरसा वाला नहीं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना। अवज्ञा भी करना, अवज्ञा माने आज्ञा को नहीं मानने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अवज्ञा। तो अवज्ञा भी करना है, सरकार के खिलाफ भी चलना है। तो सीना तान के गांधी जी ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि सरकार से लड़ना भी है तो सीना तान के मत लड़ो। तब कैसे लड़ो? विनय सहित, यानी विनम्रता से, झुक करके भी लड़ा जा सकता है। आज तक दुनिया यह जानती थी कि किसी से लड़ना हो तो लाठी उठाओ, भाला उठाओ, फरसा उठाओ, तीर कमान बंदूक बम उठाओ और सीना तान करके अकड़ो कि दिखा देंगे तुमको। होता है कि नहीं होता? दिखा देंगे। ये लड़ाई की शुरुआतें यहीं से होती। और मुझे गजब लगा कि एक जगह मैं कार्यक्रम में जा रहा था, तो जगह का नाम नहीं लूंगा, तो सड़क से मेरी गाड़ी जा रही थी, तो सड़क के किनारे में हल्ला हो रहा था। खेत तरफ कुछ लोग खड़े थे, लगभग 10-15 लोग होंगे, तो पूरा हल्ला हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे। तो एक बूढ़ा बाबा जो सड़क पे ही खड़े थे, वो भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अब मुंह से कुछ अपशब्द भी निकाल रहे थे, आवेश में, गुस्सा में। तो अब खेत में कौन थे ये तो मैं नहीं देखा, लेकिन वो बाबा जो सड़क के किनारे, वो बूढ़ा बाबा खड़े होकर के जो चिल्ला रहे थे, उसका शरीर गुस्सा से कपकपा रहा था। संजोग ऐसा था कि वो एक पैर से विकलांग भी था, एक पैर नहीं था उसका। वो लाठी के साथ, एक तो उम्र बूढ़ा, पैर नहीं है, लाठी के सहारे खड़े हैं। अब जो गुस्सा से जो तिलमिला रहे तो शरीर भी हिल रहा, पूरा थरथरा रहे हैं। लेकिन मुझे हंसी क्यों आई कि पैर नहीं, अवस्था नहीं, शरीर की इतनी कमजोरी की लाठी के सहारे हैं और उसमें भी वो थरथरा रहे हैं। वो थरथराने के बाद भी वो कह रहे थे कि अभी मेरे सामने आओ तो तुमसे फरिया लेते हैं, दिखा देते हैं तुमको। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि थोड़ी देर गाड़ी रोको, देखते हैं कि बूढ़ा बाबा क्या दिखाता है। जी तो ठीक है, वो आवेश में बोल गया, लेकिन मूल बात यह है कि आदमी के मन की भावना देखिए। भाव में, ताव में व्यक्ति ऐसा आता है कि उसको ये भी पता नहीं कि मेरा शरीर तो खड़ा हो ही नहीं रहा है, एक तो लाठी के सहारे में खड़ा हूं, उसमें भी मेरे पास पैर नहीं है, शरीर थरथरा रहा है, तो अपना शरीर जो मेरा है वो तो संभल ही नहीं रहा है। अब फिर भी उधर खेत में जो बीज तो उछल रहा है, उसको कहता आओ मेरे सामने, मैं अभी दिखाता हूं तुमको, फरियाता।
तो ये फरियाने वाली बात जो होती है, अब सोचिए कि उस लाचार आदमी भी जहां फरियाने के लिए सीना तान के खड़ा है, वहां पर पूरी दुनिया को टकराना है, यह सिखाया गांधी जी ने। लेकिन साथ साथ यह भी सिखाया कि सीना तान के नहीं टकराना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है, अवज्ञा भी करना है, लेकिन विनम्रता सहित करना है। अहंकार से आकर के नहीं कि तुमको फरिया लेंगे, दिखा देंगे, ऐसे नहीं करना है। तो आंदोलन के साथ विनय विनम्रता जो जुड़ी हुई रही, यही गांधी जी को सबसे अलग करता है, यही चीज उसके संतत्व को उद्घाटित करता है। न बरछी लिए हाथ में, न हाथ लिए ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जब ये कमाल गांधी जी अंग्रेजों से कर सकता है, तो अपने घर में और परिवार में क्या हम ये नियम लागू नहीं कर सकते कि माता पिता से कुछ मनमाना हो तो आंखें दिखा करके नहीं मनवाना चाहिए, सविनय विनम्रता पूर्वक मनाना चाहिए। बहू को सास से एकदम छीना तान के कुछ नहीं दिखा देंगे, ये नहीं करना चाहिए। सास से कुछ लेना हो, मांगना हो, कुछ बिना मना नहीं करना, तो 2-4 दिन रोटी कम खिलाओ, गरम गरम मत दो, अभी ठंडी लग रहा है, कुछ नहीं मान रही है सास तो गरम पानी मत दो, पानी मांगे तो ठंडा वाला दे दो। लेकिन झगड़ा करके बोलो मत, उठपटांग मत बोलो, सम्मान बरकरार रखो। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी बहुत कड़ाई करो। आंदोलन तो करना है, बिना आंदोलन का कैसे चलेगा। बात नहीं माने, रोटी कम बना करके दो, ठंडा वाला रोटी दो खाने, तुरंत मान जाएगी बात। लेकिन झगड़ा मत करो, मुंह से अपशब्द मत बोलो, उठपटांग मत करो। तो ये आंदोलन करना है, लेकिन सविनय विनय सहित आंदोलन करना है, ये गांधी जी ने। खैर कोई बात नहीं, मैं ये तो खैर हंसी में मैं कह रहा हूं। कहने का ये मतलब है कि जब भी घर में परिवार में आप कोई बात कहते हैं, सामने वाले को अपनी बात रखते हैं, तो विनम्रता सहित वो बात रखनी चाहिए। घमंड में आके नहीं, अपने रिश्ते का अभिमान दिखा करके नहीं। रिश्ते का अभिमान क्या दिखाएंगे, बहू को सास को अब रिश्ते का अभिमान नहीं दिखाना चाहिए कि हम इस घर में पत्नी बन करके आए हैं, पत्नी बन करके आप आज आए हैं, लेकिन जो आपकी सास है, सोचो कि अपने जीवन भर की कमाई, उसका बच्चा क्या होता है, माता पिता के जीवन भर की कमाई होती है ना, वो जीवन भर की कमाई 1 मिनट में किसी अनजान लड़की के हाथ में थमा देता है कि लीजिए, मैं जो 25 बरस से इसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब इससे सुख भोगने का समय जब मुझे आया, तो इसका सुख भोगने का हिस्सेदार मैं नहीं बन करके तुम्हें बना रहा हूं। तो एक लड़का का हाथ जब सास और ससुर किसी लड़की के हाथ में पकड़ाता है, तो केवल एक लड़का का हाथ नहीं पकड़ाता है, अपने 25 साल के अरमानों को, अपने 25-30 साल जो उससे अपनी अरमान, इच्छा, अभिलाषा, उमंग, खुशी, उत्साह को उससे जोड़ करके रखा है, अपने सारे सपने, सारे अरमान, सारी खुशी को 1 मिनट में अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में सौंप देता है। इसलिए उसके सामने कभी बड़ा बनने की भूल मत करना, उसको सदैव सम्मान की दृष्टि से देख। तो इसलिए ये तो मैं हंसी में कह दिया कि बात न माने तो ठंडा पानी पिला देना, लेकिन सदैव उसका सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, उसके साथ निर्वाह करना चाहिए। खैर कहने का ये अर्थ है कि मैंने कहा कि भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती। भगवान के तो हम इतिहास जानते हैं, लेकिन गांधी जी तो अभी कुछ दिन पहले गए हैं दुनिया से। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे जो शायद उन्होंने देखे भी हों, तो उनके लिए ऐसा क्यों कहा जाता, क्या कर दिया था उन्होंने, आज जब किया उन्होंने ऐसा, तो इतनी शक्ति कहां से आई। शरीर में तो कोई शक्ति ज्यादा नहीं थी, वो भी लाठी के सहारे चलते थे।
लेकिन शरीर में कोई ताकत न होने के बाद भी उसके मन में, उसके आत्मा में जो ये ताकत आई कि अंग्रेज जैसी हुकूमत से टकरा सके। जिस अंग्रेज की शक्ति के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। सूर्यास्त नहीं होता था मतलब ऐसा नहीं कि आसमान में सूर्य ढलता ही नहीं था। सूर्यास्त नहीं होने का लाक्षणिक अर्थ यह है कि उसके राज का विस्तार इतना दूर तक था। भारत में भी था, इंग्लैंड में भी था। मैंने यहाँ सूर्योदय हुआ तो वहां सूर्यास्त हुआ, वहां सूर्यास्त हुआ तो यहाँ सूर्योदय हुआ। मतलब उसके राज की सीमा इतनी दूर तक थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में हमेशा सूर्य उगा हुआ रहता, या तो यहाँ रहेगा या वहां रहेगा। तो उसका लाक्षणिक अर्थ यह लोगों ने कहा कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। तो जिनके राज्यों का विस्तार इतना है कि जिसमें सूर्य कभी डूबता ही नहीं, इतनी बड़ी हुकूमत से एक व्यक्ति जिसको शरीर खड़ा रखने के लिए भी लाठी का सहारा लेना पड़े और वह टकरा रहा है, तो वो ताकत कहां से आई? वो ताकत आई कि जनता के सहयोग की तो संपदा उसके पास थी और साथ साथ भक्ति की संपदा थी। दिन भर संघर्ष करते थे, लेकिन सुबह और शाम एक निर्धारित समय निकाल करके जहां कहीं मिल जाए तो हजारों अनुयायियों के साथ, हजारों लोगों के साथ कहीं मैदान मिल जाए उस मैदान में बैठ जाते थे सुबह और फिर शाम के वक्त में। अब 2 वक्त समय निकाल करके कहते थे अब आंदोलन अभी बंद करो। तब क्या करो? बैठ करके थोड़ी देर भजन करो, थोड़ा देर ध्यान करो, थोड़ा देर सत्संग करो। और सत्संग करते करते एक प्रार्थना जो उन पूरी दुनिया से गवाते थे, वो प्रार्थना तो आप लोग जानते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये प्रार्थना तो बहुत प्रचलित है उनका, था कि नहीं? वो गाते थे ना। कभी ये तो आसकत नहीं कि आज ठंडी है थोड़ा छोड़ देते हैं, आज थोड़ा लड़ाई बहुत तगड़ा घमासान हो गया, लड़ करके थक गए तो आज नहीं करेंगे प्रार्थना। ऐसा करते थे? कभी नहीं करते थे। दिन भर में, रात भर में चाहे जितना चलना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, लेकिन सुबह और शाम बैठ करके ध्यान करना, एकाग्र पूर्वक चिंतन करना, प्रार्थना करना, सत्संग करना। जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का शेड्यूल उनका बना हुआ था, प्रत्येक दिन सुबह और शाम ये करते ही थे। तो सुबह और शाम यह करने से उसके अंदर जो पुण्य की पूंजी, उसके अंदर जो सत्संग और सद्भुक्ति की पूंजी जमा होती थी, वह उनके मन और आत्मा में इतनी ताकत भरती थी कि शरीर चाहे भले लाठी के सहारे लड़खड़ा करके खड़ा होता हो, लेकिन मन और आत्मा सत्संग की पूंजी से इतना भर जाती थी कि एक हुंकार में अंग्रेज हिल जाता था, दुनिया की सत्ता हिल जाती थी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जब इतने बड़े देश को चलाने के वाले, इतने देश का नेतृत्व करने वाले, इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जब एक समय निकाल करके सत्संग भजन करते थे, तो हमको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अभी तो हमको बहुत काम है, अभी तो हमको ये काम है, अभी ये रोजगार है, अभी हमारी उम्र छोटी है, अभी हमारे पास तो बहुत समय है, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। ये बहाना नहीं बनाना चाहिए। सुबह और शाम एक समय निकाल करके प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी भक्ति की पूंजी भी कमानी चाहिए। मेरे पास संपत्ति हो ये गलत नहीं है, लेकिन भक्ति भी साथ में हो। यदि ये होगा तो वही बात मैंने कहा, एक उदाहरण से समझाया
कि भक्ति संपत्ति अकेले आएगी तो उल्लू पे बैठ के आएगी, अब भक्ति के साथ यदि आएगी तो गरुड़ पे बैठ के आएगी। जब गरुड़ पे बैठ करके आएगी तो हमारे जीवन में उन्नति, तरक्की, शांति, सुख, सुविधा, सम्मान सब चीज हमारे जीवन में व्याप्त रहेगा। और जब उल्लू पे बैठ के आएगी तो संपत्ति रहेगी लेकिन साथ साथ कदाचार रहेगा, संपत्ति रहेगी साथ साथ दुराचार रहेगा, संपत्ति रहेगी साथ साथ परिवार में तकरार रहेगा, संपत्ति रहेगी लेकिन माता पिता के साथ दुर्व्यवहार रहेगा। तो इस वजह से संपत्ति के साथ साथ सद्बुद्धि चाहिए, सन्मति चाहिए। तो सत्संग से, गुरु से नाता जोड़ करके व्यक्ति को रखना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाव। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये पांच चीज, ये पांच चीज दुनिया के तमाम मनुष्य को चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, धरती के किसी भी कोने का मनुष्य हो, वो ये नहीं कह सकता कि पांचों में से एक चीज हमको नहीं चाहिए। ये पांचों चाहिए। क्या क्या है? मति, मति माने बुद्धि। नहीं, आदमी का यदि कुछ गड़बड़ कर देता है तो माँ बाप बच्चे को डांट देता है, मति भ्रष्ट हो गया क्या, तुम्हारी मति बिगड़ गई है क्या? तो मति का मतलब बुद्धि।